स्टूडेंट आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 241, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का, आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 29 से। बच्चों जो पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बेसिक का क्वेश्चन है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 का नहीं देखे, पहले उसे देखे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों गिवन है प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हिंदी में दिखा देते बच्चों। हिंदी में लिखा हुआ 29 में सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब भी बच्चों अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछता है तो हम लोग क्या मानते हैं, उल्टा मान के चलते हैं। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं। लिखेंगे माना कि जो भी नंबर बच्चों रूट 2 है तो लिखेंगे रूट 2 एक परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों रूट 3 इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। और ध्यान रखना बच्चों, परिमेय संख्या को हमेशा किसके फॉर्म में लिखते हैं, a बाई बी के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल में रूट 2। और a और b के बारे में बता देते बच्चों। a और b क्या है, सअभाज्य संख्या। तो लिखेंगे a और b एक सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है। सअभाज्य संख्या है, इंग्लिश में बोलेंगे a एंड b आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल में हो जाएगा रूट अंडर 2b। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंग्लिश में बोलेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। ध्यान रखें बच्चों, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए लिखना पॉसिबल नहीं है तो बोल दे रहा है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2b का होल स्क्वायर। और यहाँ a स्क्वायर इक्वल में जब दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे सिंपली बचेगा 2b स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो यहाँ से b स्क्वायर का जो रिजल्ट आ जाएगा, दो क्या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। लिखेंगे a स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। इंग्लिश में बोलेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो a भी क्या होगा, विभाजित होगा। ये थ्योरम है बच्चों, a भी 2 से विभाजित होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। a भी 2 से विभाजित होगा। इसको इक्वेशन मान लेते बच्चों a, और इस इक्वेशन को मान लेते बच्चों फर्स्ट। जो भी बच्चों डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को मानेंगे a इक्वल में 2c। जहां c क्या है बच्चों, जहां c एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों c इज इंटीजर। इसके बाद क्या करेंगे, a का रिजल्ट समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहां बच्चों इंग्लिश में बोलेंगे c इज इंटीजर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, रखने पर। तो जहां पे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है उसमें a के जगह पे क्या यूज करेंगे, 2c। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, 2c। तो लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर इक्वल में 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली बच्चों a के जगह पे क्या पुट किए, 2c पुट किए। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 4c का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2b का स्क्वायर। 2 से 4 कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो लिखेंगे b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। क्या बच्चों, b स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। तो लिखेंगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो b भी जो होगा बच्चों वह 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे b भी 2 से विभाजित होगा।
विभाजित होगा। और इस इक्वेशन का नाम रख देते बच्चों समीकरण बी। समीकरण ए और बी में बच्चों ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 आ गया, दिखा देते हैं। इसमें बच्चों जो समीकरण फर्स्ट जो माने ए भी क्या है, ए भी 2 से क्या विभाजित है, मतलब 2 का क्या फैक्टर है, गुणनखंड है, और बी भी क्या है 2 का गुणनखंड है। तो हम बोल सकते हैं समीकरण ए और बी से ए और बी का सार गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर 2 है, जो माने हुए कथन का विलोम है। विलोम मतलब हम लोग स्टार्टिंग में माने थे बच्चों कोई भी कॉमन फैक्टर ए और बी में नहीं होगा, जबकि हम लोग प्रूफ कर दिए ए और बी में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, जो माने हुए कथन का क्या है, विलोम है। इसीलिए हम लोग बच्चों परिमेय संख्या माने थे, तो परिमेय का विलोम का जगह अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट माने थे उसके जस्ट क्या कर दिए, अपोजिट प्रूफ कर दिए। हम लोग स्टार्टिंग में ए और बी के बारे में बोले थे कि कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्रूफ कर दिए ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 आ गया, जो माने हुए कथन का क्या है, विलोम है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो √2 है क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो माने हुए कथन का क्या होगा, विलोम हो गया। √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों गिवन है, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे बच्चों फिगर गिवन है, इसमें जो क्वेश्चन के अंदर जो बच्चों गिवन है, गिवन पार्ट को लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है बच्चों किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। क्या किसी वृत्त के परिगत का मतलब चारों तरफ होता है बच्चों, परिगत समांतर चतुर्भुज है। जस्ट सिंपल बच्चों क्वेश्चन से उतार देना है, समांतर चतुर्भुज है। और आपको ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का साइड आपको बराबर होता है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। AB के जस्ट अपोजिट साइड का बच्चों CD है, तो लिखेंगे AB इक्वल में CD, और यहाँ पर जगह AD इक्वल में BC, AD इक्वल में BC। क्यों है बच्चों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जिसका चारों साइड का होता है, बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज तभी बोल पाएंगे बच्चों जब चारों साइड का होगा, बराबर है। चारों साइड बराबर का मतलब AB इक्वल में हो जाएगा बच्चों BC इक्वल में CD इक्वल में D। अगर बच्चों हम प्रूफ कर दिए तब बोल पाएंगे क्या है, ये समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रमाण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रूफ। इसमें ध्यान रखना बच्चों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं, जो टेंजेंट का जो लेंथ होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट 4 है बच्चों, A है जिसको बाह्य बिंदु बोलेंगे, B है, C है, D है। तो बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श वृत्त पर होगा बच्चों। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इस थ्योरम को आपको याद करना बच्चों, स्टेटमेंट को। अब स्टार्टिंग करेंगे बच्चों A से। तो A से अगर A क्या है, बाह्य बिंदु है, A बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा होगा, दिखा देते बच्चों। A अगर बाह्य बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखा, एक का नाम है AP है और दूसरा का नाम क्या है, AS है। तो लिखेंगे AP इक्वल में AS, तो यहाँ लिखेंगे AP इक्वल में AS। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे।
उसके बाद लेकिन बी क्या है बच्चों, बाह्य बिंदु है। तो यहाँ से ध्यान रखना नीचे वाला, क्योंकि ऐड करेंगे लास्ट में तो पहले नीचे नीचे को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग बच्चों नीचे वाले की है, एपी क्या है नीचे का साइड है, तो हमेशा जब लिखें तो नीचे का साइड पहले लिखेंगे। अब तो यहाँ पे नीचे का साइड का बच्चों बीपी है, फिर क्या है बी क्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर बी बच्चों बाह्य बिंदु है, बाह्य, क्योंकि लास्ट में बच्चों ऐड करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसीलिए पहले नीचे वाले से स्टार्ट किए तो नीचे वाले से लिखेंगे। तो बी से बच्चों नीचे वाला साइड का नाम है बीपी, क्या नाम है बीपी, ऊपर वाले साइड का नाम है बी क्यू, दोनों का जो लेंथ होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी इक्वल में हो जाएगा बच्चों बी क्यू। इस इक्वेशन का नाम 2 रख देते हैं। उसके बाद लिखे बच्चों सी क्या है, बाह्य बिंदु है, तो यहाँ लिख देते हैं सी बाह्य बिंदु है, जिसको इंग्लिश में बोले एक्सटीरियर पॉइंट। सी क्या है, बाह्य बिंदु है। अब सी से 2 टेंजेंट होगा बच्चों, 2 स्पर्श रेखा होगा जो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पहले जो नीचे का साइड का सामने वाला साइड का है, यहाँ पे सी आर है, तो सी आर लिखेंगे। नीचे वाला साइड को एक साइड लिखना है, तो नीचे वाला साइड में बच्चों क्या आ रहा है, पहले सी आर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सी आर इक्वल में सी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सी आर इक्वल में सी क्यू। इस इक्वेशन का नेम ही रखेंगे 3। उसके बाद बच्चों डी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो लिखेंगे डी क्या है, बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु है। यहाँ से भी 2 स्पर्श रेखा होगा, 2 टेंजेंट होगा, दिखा देते हैं बच्चों। पहले का नाम है बच्चों डी आर, क्योंकि नीचे वाले साइड को एक साथ रखना ताकि जोड़ने में आसानी हो, तो डी आर इक्वल में क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों डी आर इक्वल में हो जाएगा बच्चों डी एस। उसके बाद चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण, इंग्लिश से बोलेंगे एडिंग 1 2 3 4, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे बच्चों और राइट को राइट से जोड़ेंगे। तो लेफ्ट में क्या है, एपी है, बीपी है, सीआर है, डीआर है, तो लिखेंगे एपी प्लस, यहाँ पे बच्चों लेफ्ट को जोड़ रहा है एपी बीपी सीआर और डीआर। तो पहले एपी है, फिर उसका क्या है बीपी है, तो लिखेंगे बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। और यहाँ पे बच्चों जो राइट साइड है पहले एएस है फिर बी क्यू है, तो लिखेंगे एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और उसके बाद क्या लास्ट में डीएस है, तो यहाँ पे डीएस कर देंगे। अब एपी में बच्चों बीपी को ऐड करेंगे, दिखा देते हैं। एपी में इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दिखा देते हैं बच्चों। एपी प्लस बीपी क्या बनेगा, एपी में अगर बीपी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों ए बी आएगा। एपी में अगर बीपी को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, ए बी आ रहा है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे। इन दोनों को जगह पर बच्चों ए बी आ जाएगा। उसी तरीके से सी आर में डी आर को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सी डी आएगा। कॉमन पार्ट को बच्चों हटा देते हैं, सी आर में डी आर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सी डी आएगा। आपको ध्यान रखना कॉमन पार्ट का होता है, हट जाता है। फिगर से दिखा देते हैं बच्चों, सी आर प्लस डी आर, सी आर यहाँ पे है, डी आर यहाँ पे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, सी डी आएगा। अब इधर देख लेते हो जो कॉमन क्या है, एस और डी एस है, तो दोनों को पहले साथ में लिखेंगे एस प्लस डी एस, और इसको साथ में लिखेंगे बी क्यू प्लस सी क्यू। तो यहाँ पे इसको उतार देंगे, ए बी प्लस सी डी इक्वल में एस में डी एस को ऐड करेंगे तो कॉमन पार्ट को हटा देंगे, तो यहाँ पे कॉमन पार्ट जब हट जाएगा तो क्या आएगा, ए डी आ जाएगा। उसी तरीके से बी क्यू में सी क्यू को ऐड करेंगे तो बी सी आएगा। आप चाहे तो बच्चों फिगर में देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों ए बी इक्वल में सी डी है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी और प्लस सी डी को रिप्लेस कर देंगे बच्चों, ए बी के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, ए बी के बराबर। इसी तरीके से ए डी को रहने देंगे, बी सी को रिप्लेस कर देंगे ए डी के बराबर। यहाँ लिख देंगे बच्चों कि ए डी जो है वह क्या है, बी सी के बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो साइड होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी, यहाँ बच्चों ए डी होगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ए डी इक्वल में बी सी। उसी तरीके से ए बी इक्वल में बच्चों सी डी है। तो यहाँ पे ए बी कितना बार हो जाएगा, 2 बार, और उसी तरीके से ए डी कितना बार हो जाएगा, 2 बार। अब ए बी क्या है बच्चों, ए डी के बराबर आ गया। ए बी जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी जो है वो किसके बराबर आ गया, ए डी के बराबर आ गया। और उसके बाद अपोजिट साइड ऑलरेडी बराबर था बच्चों, अपोजिट साइड ऑलरेडी बराबर था, एडजेसेंट साइड बराबर हो गया, तब हम बोल सकते हैं चारों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसके नीचे लिखेंगे बच्चों, जस्ट बच्चों प्रूफ कर दिए ए बी इक्वल में ए डी। दिखा देते हैं बच्चों फिगर में, बच्चों ए बी जो साइड है वो ए डी के क्या है, बराबर है। ऑलरेडी
अपोजिट साइड बराबर था, अब एडजेसेंट साइड बच्चों बराबर हो गया, तो चारों साइड क्या होगा, बराबर, क्योंकि इस साइड इसके बराबर है और इस साइड इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर, इस साइड इसके बराबर है, तो हम बोल सकते हैं चारों साइड क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। जब चारों साइड बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं ABCD क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। इसी पॉइंट को लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं बच्चों AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में DA। बच्चों जब चारों साइड बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं ABCD का एक समचतुर्भुज है, तो बोल सकते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चों लिखा ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग क्या 25 है और गुणनफल क्या 156 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या को बच्चों x मानेंगे और दूसरी संख्या को बच्चों मानेंगे 25 माइनस x। बताएंगे किस तरीके से आएगा। आपको ध्यान रखना कि ऐसी दो संख्या निकालना जिसका योग क्या 25 है और गुणनफल क्या 156 है, तो संख्या को क्या करना, बताना है कि संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माना कि पहली संख्या क्या है x है, माना कि पहली संख्या क्या है बच्चों x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस x हो जाएगा। बताएंगे कैसे आएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा बच्चों 25 माइनस x हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है कि 25 माइनस x कैसे आया, तो इसको आप थोड़ा देर के लिए क्या मान लो, y मान लो। क्या मान लो, y समझने के लिए तो दोनों का जोड़ क्या बच्चों 25 है, दोनों का जोड़, दोनों संख्या का जोड़ क्या 25 है, तो यहाँ से आप क्या करो y निकाल लो। तो y अगर निकालेंगे तो क्या प्लस है, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस x। इसी बात को बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या किए, यूज किए हैं। चाहे तो अब यहाँ लिख y लिख कर इस तरह से निकाल कर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और गुणनफल का मतलब होता है बच्चों गुना होता है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं प्रोडक्ट। दोनों नंबर का जो गुणनफल है वह कितने के बराबर है बच्चों, वह नंबर कितने के बराबर क्वेश्चन में दिया 156 है। पहला नंबर क्या बच्चों x है और दूसरा नंबर क्या 25 माइनस x है, तो यहाँ लिखेंगे x, दूसरा नंबर क्या 25 माइनस x इक्वल में क्या 156 है। उसका दोनों में क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो x को 25 से करेंगे तो क्या 25x आ जाएगा, माइनस का x का x स्क्वायर इक्वल में 156 हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, दोनों नंबर को जो बारी बारी से राइट की तरफ लेकर आएंगे, तो राइट की तरफ लेकर आएंगे, दोनों का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे x का x स्क्वायर प्लस है तो क्या माइनस का 25x, बेसिकली क्या है दोनों का साइन चेंज हुआ क्योंकि दोनों नंबर राइट की तरफ गया, प्लस 156। उसके बाद 156 को इस तरीके से ब्रेक करना बच्चों ताकि क्या माइनस करने पे 25 आ जाए। तो यहाँ पे 156 को इस तरीके से एलसीएम लेना, पहले 2 से करते हैं तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 39, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 13 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 13 लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस में बच्चों तो माइनस दोनों नंबर में क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा x है तो x भी ऐड करना पड़ेगा। दो ऐसे नंबर लेना बच्चों जो जोड़ने पे क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे माइनस है इसीलिए दोनों नंबर में क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 को ब्रेक करेंगे, स्क्वायर बेसिकली बच्चों यहाँ पे मिडिल टर्म में स्प्लिट किए, क्या किए मिडिल टर्म में स्प्लिट किए। तो यहाँ पे 25 को ब्रेक करेंगे 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब पहले दूसरे में क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, तो 12 को रहने देंगे, फिर 13 को भी रहने देंगे, 13 और 156 को लिख सकते हैं बच्चों 12 इंटू 13, 156 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 13 इक्वल में 0। पहले दूसरे में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है। तीसरे चौथे में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन लेंगे बच्चों, तो माइनस कॉमन लेने पे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। और हमेशा ब्रैकेट के अंदर नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी गुणनखंड का सही माना जाएगा। इसको एक बार लिखेंगे फिर बचे हुए नंबर को लिखेंगे, जब इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बचेगा। तो x माइनस 13 इक्वल में क्या 0, बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को 0 करेंगे। तो x माइनस 12 इक्वल में 0, तो यहाँ से x का रिजल्ट आ गया 12 और x माइनस 13 इक्वल में 0, तो यहाँ से x का रिजल्ट क्या आ गया 13 आ गया। तो पहली संख्या क्या माने थे बच्चों, x माने थे। पहले इसको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे। तो पहली संख्या अगर बच्चों x है, पहली संख्या x माने थे और x किसके बराबर है, 12 के बराबर है। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या 25 माइनस x है। क्या दूसरी संख्या 25 माइनस x है और x के जगह पर क्या यूज करेंगे, 12 यूज करेंगे। तो 25 में से 12 गया तो 13, और जब हम 13 यूज करेंगे बच्चों, पहली संख्या जब 13 यूज करेंगे, दो आंसर इसका क्या है, पॉसिबल है। अगर पहली संख्या बच्चों 13 हो जाएगा, पहली संख्या x जो कि 13 मान लिए
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 13, तो आंसर हो जाएगा 12। अगर बच्चों पहली संख्या 12 हो जाएगा तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, अगर पहली संख्या 13 हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के और पार्ट में बच्चों गिवन है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, इंग्लिश में कंजुगेटिव बोलते हैं। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, पूर्णांक संख्या वर्गों का योग कितना 421। बोलना चाह रहा है दो क्रमागत, दो कोई लगातार संख्या जिसका अगर स्क्वायर करते, स्क्वायर करने के बाद प्लस करते तो जो रिजल्ट आना चाहिए 421 आना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी लगातार नंबर के बीच जो गैप होता है 1 का होता है। जैसे कोई भी लगातार आप नंबर लिखते हैं उसमें जो गैप होता है बच्चों 1 का गैप होता है। पहला संख्या x हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला संख्या स्टार्टिंग नंबर नहीं पता है, लेकिन स्टार्टिंग जब नंबर पता चल जाएगा तो स्टार्टिंग से जस्ट क्रमागत जो नंबर होगा उसके बीच में गैप कितना का होगा, 1 का होगा। तो कभी भी जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो पहला संख्या आपको मानना बच्चों x मानना है, दूसरा संख्या क्या मानना है, x + 1 है, और यहाँ पे वर्ग बोला तो दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, सम करके इक्वल में 421 करके यहाँ से x का रिजल्ट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन बच्चों धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला नंबर। धनात्मक संख्या अगर x है तो दूसरा जो हो जाएगा बच्चों, दूसरा धनात्मक, दूसरा क्रमागत धनात्मक संख्या, इसमें 1 का गैप होता है, तो 1 इसमें क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1। ध्यान रखना बच्चों, जब भी क्रमागत बोलेगा, कंजुगेटिव बोलेगा तो दो नंबर के बीच हमेशा जो गैप होगा बच्चों 1 का गैप होगा। दोनों में स्क्वायर बोला, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, सम बोला, योग बोला है। जो रिजल्ट आना चाहिए क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों वो 421 आना चाहिए। कितना चाहिए, 421 आना चाहिए। इसको लिख देंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे बच्चों a + b का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, a + b का होल स्क्वायर का a² + 2ab + b², इस पे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ x का स्क्वायर प्लस 2a कितना है x, b कितना 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल में 421। तो यहाँ पे स्क्वायर कितना बार बच्चों, 2 बार है। कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे, प्लस 2x + 1, और ये प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस का 421 इक्वल में 0। तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x, और 421 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का जाएगा बच्चों 420 इक्वल में 0 हो जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे बच्चों, सभी में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस छोटा नंबर हो जाएगा तो सभी में क्या कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से इसलिए डिवाइड किए बच्चों ताकि नंबर क्या जाए, छोटा हो जाए। 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 4 का आधा 2 हो जाएगा, 10, 210 हो जाएगा। स्क्वायर प्लस x माइनस 210, और 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 210 को इस तरीके से ब्रेक करना बच्चों ताकि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 210 का, तो 210 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, 3 से करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और 3 × 5 15। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 5 से करेंगे, 5 × 7 = 35, फिर 7 से करेंगे 1 नंबर पे। तो यहाँ पे जो नंबर हो जाएगा बच्चों 7 × 14 और 5 × 15, तो 14 और 15 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, 14 और 15। ध्यान रखना प्लस में लाना है, तो 14 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, 15 को क्या लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा। 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 को ब्रेक करेंगे बच्चों, यहाँ पे साइन, यहाँ पे जो साइन लेते हैं बच्चों इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं साइन। तो 15 को प्लस में लेना पड़ेगा और 14 को क्या लेना पड़ेगा, माइनस से। 15 में से 14 जाएगा तो क्या 1 आ जाएगा। तो बीच वाले नंबर को हमेशा क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 14x और प्लस 15 का 1, 15x। बेसिकली बच्चों 1x को ब्रेक कर दिए, 1x को क्या लिखे, माइनस का 14x प्लस 15x। और 210 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 210 को लिख सकते हैं 14 × 15। 14 × 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 210 आ जाएगा। पहले दूसरे में क्या कॉमन बच्चों, x कॉमन है, तो x माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ पे 15 कॉमन है, x माइनस क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन को एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉमन क्या बच्चों, x माइनस 14 है, तो क्या बच गया, x + 15 बच गया, x + 15। और बारी बारी से क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो x माइनस 14 इक्वल में 0, x का रिजल्ट हो जाएगा 14, और x + 15 इक्वल में 0, यहाँ से x का रिजल्ट क्या होगा, माइनस का 15। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया। क्वेश्चन में मेंशन क्या बच्चों, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, हिंदी में लिखेंगे संभव नहीं है, संभव
नहीं है, क्योंकि निगेटिव आ गया, क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गया 14 आ गया, तो दूसरा उसमें एक ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x माने थे, तो x कितने के बराबर बच्चों 14 के बराबर है, और दूसरा में एक ऐड किए थे। दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या किसके बराबर है x + 1, x कितने के बराबर बच्चों 14 + 1। तो पहला जो आंसर आ गया बच्चों, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या 14 आ गया, और दूसरा क्या आ गया 15 आ गया। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।